Let's review some Pakistani sunscreens. Assalamu alaikum everyone. Hope you guys are doing well. Welcome back to my channel Glowbox Review. Today's topic is on Glow. मैंने पर्सनली टेस्ट किए हैं कुछ सनस्क्रीन्स जो पाकिस्तान में इजीली मिल जाते हैं. मैं इन सबका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी और बताऊंगी कि कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सा सनस्क्रीन बेस्ट है और कौन सा वर्स्ट. सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. लेट्स स्टार्ट विद माय फेवरेट वन, पॉसिबल सन सॉल्यूशन बाय लारिब शाहिद. ये इसकी ओल्ड पैकेजिंग है, ये इसकी न्यू पैकेजिंग है और अब इसकी ये लेटेस्ट पैकेजिंग है. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये मेरा कितना फेवरेट है. इट्स 100 ml फॉर 14.99 विद SPF 50 PA4+, जो कि पाकिस्तान में सबसे रीज़नेबल सनस्क्रीन है विद दिस प्राइस. पैकेजिंग की बात करें तो इसकी सॉफ्ट न्यूज़ल ट्यूब है. इसके सन फिल्टर्स में जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिनरल सन फिल्टर्स and octocrylene and octinoxate chemical sun filters which make this sunscreen a hybrid formula. It also has aloe vera, glycerin, hyaluronic acid for hydration and vitamin E for antioxidant. टेक्सचर इसका बिल्कुल लोशन टाइप है, लगाते ही स्किन में ब्लेंड हो जाता है और कोई वाइट कास्ट नहीं देता. ये मैट फिनिश देता है तो ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए परफेक्ट है. आइस के अराउंड भी ये स्टिंग नहीं करता. सेंसिटिव स्किन के लिए भी सेफ़ है क्योंकि इट हैज़ नो फ्रेगरेंस एंड इट्स बेस्ट फॉर एक्ने प्रोन स्किन ऑल्सो. ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं विद मॉइस्चराइज़र. इट्स द बेस्ट सनस्क्रीन सो फार फॉर ऑलमोस्ट ऑल स्किन टाइप्स. द ओनली प्रॉब्लम आई हैड विद दिस सनस्क्रीन कि ये समर में बहुत स्वेटिंग करता है, बट ये ऑलमोस्ट सब सनस्क्रीन्स की प्रॉब्लम है. नेक्स्ट इज़ ऑर्नेला विटामिन सी वेटलेस मॉइस्चराइज़र विद SPF 45. ये 50 ml है फॉर 2300, पर इनकी वेबसाइट पर ऑलमोस्ट सेल चल रही होती तो ये इजीली आपको 1100 तक मिल जाता है. ये भी एक 2-in-1 मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन है. एक मिनरल सनस्क्रीन है विद टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड एज सन फिल्टर्स एंड नाइसिनामाइड, विटामिन सी, पैंथेनॉल एंड लिकोराइस एक्सट्रैक्ट्स. इसकी बॉटल की बात करें तो इसकी बॉटल पंप है. इसका टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट है और क्रीम है. आराम से ब्लेंड भी हो जाता है. कोई वाइट कास्ट भी नहीं देता ये. और इसका ग्लो नेचुरल लगता है. ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये सेफ़ है. हाइड्रेटिंग इनफ फॉर ड्राई स्किन एज वेल, पर इसकी फ्रेगरेंस की वजह से इट्स नॉट सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन एंड ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी नहीं है. नेक्स्ट इज़ निर्वाणा बोटेनिक्स लाइट मॉइस्चर मिनरल सनस्क्रीन विद SPF 33+. ये 930 का है फॉर 50 ग्राम्स. इट हैज़ टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड एज सन फिल्टर्स विद shea butter, coconut oil, sunflower oil, safflower seed oil, lavender oil with vitamin E. इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये ट्यूब में पैकेजिंग है. एज अ मिनरल सनस्क्रीन इसका फॉर्मूला बहुत लाइट वेट है और इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है, ब्लेंड भी हो जाता है और इतनी ज़्यादा कोई वाइट कास्ट नहीं देता ये. इट हैज़ नो फ्रेगरेंस, तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी सेफ़ है. इट्स गुड फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन. कॉम्बिनेशन स्किन वाले इसे सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं. इट्स नॉट फॉर ऑयली स्किन बिकॉज ऑफ एडेड ऑयल्स इन दिस, और ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी नहीं है. नेक्स्ट इज़ फ्रॉम द नीड्स SPF 60 PA3+ सनस्क्रीन क्रीम वाटर रेजिस्टेंट फॉर सेंसिटिव स्किन. ये 2165 का है फॉर 50 ml विथ ऑक्टिनोक्सेट, ऑक्टिसलेट, ऑक्टोक्राइलिन एंड टाइनोसॉर्ब एस. इट्स आ केमिकल सनस्क्रीन. बॉटल इसकी स्क्वीज ट्यूब भी है. फिनिश इसकी डोई है विद नो वाइट कास्ट, बट एज लेबल्ड ये सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है.
इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस जो इजीली एक्नी और ब्रेकआउट्स को टारगेट कर सकती है, और सेंसिटिव स्किन के लिए फ्रेगरेंस इज़ नॉट वेरी गुड। आई डोंट नो ये यहाँ पे ये एज फॉर सेंसिटिव स्किन क्यों लेबल्ड है, कि इट्स ओके फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन, बट अगर आपको ड्यूई फिनिश नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट का सनस्क्रीन। प्राइस इसकी 1310 है, 450 ml विथ SPF 50 PA3+। सन फिल्टर्स में इसमें माइक्रोफाइन जिंक ऑक्साइड एंड माइक्रोफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड है एज मिनरल सन फिल्टर्स, एंड OMC एंड ऑक्टीस्लेट एज केमिकल सन फिल्टर्स जो इसे एक हाइब्रिड सनस्क्रीन बनाते हैं, with hyaluronic acid for hydration, niacinamide for oil control and vitamin E for antioxidant। पैकेजिंग इसकी स्क्वीज ट्यूब है। टेक्सचर इसका बहुत स्मूथ है, इसका फार्मूला भी बहुत अच्छा है विद माइक्रोफाइन जिंक ऑक्साइड और माइक्रोफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता, बट ये एक्नी, मुझे इससे बहुत बुरी एक्नी हुई है, आई डोंट नो वाई, तो ये मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया। तो ये एक्नी प्रोन और सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है। इसमें फ्रेगरेंस भी नहीं है, बट स्टिल ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी सूटेबल नहीं है। ऑयली कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन के लिए ये परफेक्ट है। नेक्स्ट है टफ़ी ऑर्गेनिक्स का सन फॉरगेटेबल। इट हैज़ SPF 50 एंड इट्स फॉर 1549 for 50 ml। It contains zinc oxide and titanium dioxide as mineral sun filters and OMC and benzophenone 3, जिसे ऑक्सीबेंजोन भी कहते हैं एज केमिकल सन फिल्टर्स। BP3 बेंजोफिनॉन और ऑक्सीबेंजोन के बारे में एंड में मैं डिटेल से बात करूँगी, बट फ़िलहाल इसका रिव्यू करते हैं। इट ऑल्सो हैज़ ग्लिसरीन, विटामिन ई, मिनरल ऑयल एंड नाइसिनामाइड। इसका टेक्सचर सॉफ्ट है, एब्जॉर्ब इजीली होता है। इसकी फिनिश ड्यूई ग्लो है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए ओके, बट ऑयली, सेंसिटिव एंड एक्नी प्रोन स्किन के लिए ये नहीं है। नेक्स्ट इज़ न्यूब्रेला क्रीम सनब्लॉक, अल्ट्रा आई प्रोटेक्शन, वाटर रेजिस्टेंट, इनविजिबल फॉर्मूला, नॉन कोमेडोजेनिक, पैराबेन फ्री, विद SPF 60 PA3+। ये 930 का है, 450 ml। It has microfine zinc oxide and microfine titanium dioxide as mineral sulfators and octinoxate, obenzone and oxybenzone as known as BP3 as chemical sun filter. That's why it's a hybrid formula with glycerin and aloe vera for hydration. This also contains BP3. It's good for normal to dry skin. इसकी fragrance थोड़ी strong है, so it's not for sensitive and acne prone skin। ये कोमेडोजेनिक है, ठीक है, ये नॉन कोमेडोजेनिक नहीं है, ये कोमेडोजेनिक है, इससे मुझे एक्नी हुई है। माइक्रोफाइन जिंक ऑक्साइड एंड माइक्रोफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड के साथ भी इट हैज़ वाइट कास्ट। वाह, इट हैज़ वाइट कास्ट, ये थोड़ी वाइट कास्ट छोड़ता है, और ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए नहीं है। ये थोड़ी सी वाइट कास्ट छोड़ता है। नेक्स्ट इज सैफरन स्किन ट्रमाक्सिल अल्ट्रा मॉइस्चराइज़र विद UV प्रोटेक्टर SPF 35। इट्स लेबल्ड एज नॉन कोमेडोजेनिक, hypoallergenic and moisturizer with broad spectrum UV protector। It's for 1190 for 150 ml। पैकेजिंग की बात करें तो इट ऑल्सो हैज़ quiz tube। It has titanium dioxide and zinc oxide as mineral and OMC and BP3 as chemical sun filters, which make this sunblock a hybrid formula। It also has ceramides, squalane, jojoba oil, aloe vera, vitamin E and glycerin। This one's like a combo moisturizer plus sunscreen together। इसके टेक्सचर की बात करें तो ये इतनी आराम से इजीली एब्सॉर्ब नहीं होता, ये बहुत मैस क्रिएट करता है, और ऑब्वियसली वाइट कास्ट छोड़ता है बिकॉज ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। इंग्रेडिएंट्स के लिहाज से इट्स बेस्ट फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन टाइप, बट इसमें भी BP3 है। टेक्सचर इसका थिक और क्रीमी है, गुड फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन, बट
इससे एक दफ़ा में मत अप्लाई करना, 2 लेयर्स में अप्लाई करना, वरना ये पील करना शुरू हो जाता है। इट हैज़ फ्रेगरेंस, तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है एंड ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी नहीं है, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी नहीं है। लास्ट वन इज़ अ मिनी, ये है नेक्सन का सन ब्लॉक। इट्स लेबल एज लाइटनिंग लोशन विद SPF 51+, UVA protection, UVB protection with zinc oxide, titanium dioxide as mineral sun filters, and benzophenone 3 and OMC as chemical sun filters। ये एक हाइब्रिड फार्मूला है, मैंने इसकी मिनी बाय की थी क्योंकि मुझे 250 का मिला है 40 ml। तो लोशन टाइप इसका टेक्सचर है, बहुत लाइट वेट इसका टेक्सचर है, यू कैन सी इजीली ब्लेंड हो जाता है और कोई वाइट कास्ट भी नहीं देता ये। इट्स गुड फॉर ड्राई नॉर्मल स्किन टाइप्स। एंड द लास्ट वन वी हैव इज NXZ का SPF 52+। इट्स अ फ्लूइड मिनरल सनस्क्रीन। ओके, इट्स फॉर 1000 रुपीज़ फॉर 50 ml। इसकी बॉटल पम्प टाइप है। इट्स लाइट वेट, नॉन ग्रीसी एंड सेरामाइड्स। अब इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आप देखें। इट हैज़ नाइसिनामाइड 10%, जिंक ऑक्साइड, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लिसरीन, एक्वा, सूथिंग, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एंटीऑक्सीडेंट। Based on zinc oxide and titanium dioxide, it should be a cream based sunscreen, but let me show you its texture। इसका टेक्सचर देखिए आप, ये है इसका टेक्सचर, ये देखें। आई डोंट नो कि इस ब्रांड ने क्या सोच कर ये वाला सनस्क्रीन बनाया है। मे बी ये सनस्क्रीन होगा, पर मुझे इसको लगाने के बाद, सन में जाने के बाद मेरी स्किन रेड हुई थी एंड आई डोंट हैव UV कैमरा, तो मैं चेक कर सकूं कि इसमें सन फिल्टर्स हैं, ये सनस्क्रीन है या नहीं। तो अगर आपके पास चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रांड ने सिर्फ इस बॉटल में पानी भर के मुझे भेज दिया है। मैंने इस ब्रांड को मैसेजेस भी किए थे कि मे बी आपने मुझे सनस्क्रीन की जगह सीरम भेज दिया एंड दे डिडंट रिप्लाई मी एट ऑल। अब बात करते हैं एक ऐसे सन फिल्टर के बारे में जो कि कंट्रोवर्शियल बट पाकिस्तानी सनस्क्रीन में इजीली अवेलेबल है। इट्स ऑक्सीबेंजोन और PP3 और बेंजोफिनोन। देखो, ऑक्सीबेंजोन या बेंजोफिनोन 3 एक ऐसा केमिकल UV फिल्टर है जो UVA और UVB रेस दोनों से प्रोटेक्शन देता है, मतलब काफ़ी पावरफुल और इफ़ेक्टिव है। इसी वजह से पहले के टाइम में ऑलमोस्ट हर सनस्क्रीन में ऑक्सीबेंजोन और PP3 मिलता था, लेकिन फिर रिसर्च ने बताया कि ये सन फिल्टर स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच सकता है। अब देखा जाए तो ये फ़िल्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि सनस्क्रीन की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करता है, लेकिन इसका ये साइड इफ़ेक्ट थोड़ा रिस्की हो जाता है। एंड फॉर चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन ऑक्सीबेंजोन बेस्ड सनस्क्रीन्स आर बिग नो, क्योंकि ये बॉडी के नेचुरल हार्मोन सिस्टम पे इम्पैक्ट डाल सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये इतना कंट्रोवर्शियल है तो पाकिस्तानी ब्रांड अब भी इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये इंग्रेडिएंट पाकिस्तानी इंडस्ट्री में इजीली अवेलेबल है, इंपोर्टेड UV फिल्टर्स के कंपैरिजन में बहुत चीप है और अभी तक पाकिस्तान में कॉस्मेटिक लेवल पर इस पर बैन नहीं लगाया गया, तो ब्रांड के लिए ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट ऑप्शन बन जाता है। और ये थी कहानी BP3, ऑक्सीबेंजोन और बेंजोफिनोन 3 की। इट्स अप टू यू गाइस कि अगर आप इस फेस सन फिल्टर के साथ आप सनस्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और अगर नहीं तो यू कैन बाय मिनरल सनस्क्रीन एज वेल एज हाइब्रिड सनस्क्रीन विदाउट BP3। और ये था मेरा पाकिस्तानी सनस्क्रीन का रिव्यू। नाउ लेट मी टेल यू माय फेवरेट्स। पॉसिबल सन सोल्यूशन बाय लारिफ शाहिद, इट्स माय एब्सोल्यूट फेवरेट। ये एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन, सब स्किन टाइप्स के लिए परफेक्ट है एंड इट हैज़ नो BP3। नेक्स्ट इज़ द नीड्स का SPF 60 PA3+। इट्स गुड फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप्स, बेस्ट है ये।
Next is Ornella Vitamin C Weightless Moisturizer with SPF 45. It's a good sunscreen for all skin types. ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए नहीं है. Next is Simpress का ये वाला सनस्क्रीन. It's good for normal to dry skin types. निर्वाणा बोटेनिक्स का लाइट मॉइस्चर मिनरल सनस्क्रीन. ये गुड है, ऑप्शन है फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप्स. ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये नहीं है. जो सनस्क्रीन BP3 बेस्ड है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि अब जब जाके मुझे इसके बारे में पता चला है तो मैं भी अब BP3 बेस्ड सनस्क्रीन को रिकमेंड नहीं करूँगी. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रिव्यू. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर स्किन. स्टे प्रोटेक्टेड. अल्लाह हाफिज़.